स्थापना दिवस की 13 तारीख में आपने कहा था कि अशोकनगर हमेशा इतिहास रचता रहा है और यह सत्य भी है। सप्त गजट अशोकनगर में पहली बार आपके आशीर्वाद से निकले। त्रिकाल चौबीसी का निर्माण जिसने अशोकनगर को पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ क्षेत्र बना दिया, जय हो जय हो, आपके मंगल प्रयास से हुआ। और अभी आपकी जो अगवानी हुई महाराज श्री, उसकी रनिंग शील्ड भी आपने ललितपुर से उठाकर अशोकनगर में दे दी। जय हो जय हो। महाराज श्री, पिछले पंचकल्याणक में आपने मुझे भी एक जवाबदारी दी थी। अब मैं अगाध श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनी जिज्ञासा रख रहा हूं मुनिश्री कि हम एक और इतिहास रचना चाहते हैं। और मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री कि आचार्य श्री समय सागर जी के संग में किसी भी तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया ना आए तो हम सभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित हिंदुस्तान के लाखों श्रद्धालुओं की है पावन इच्छा है कि मुनिश्री आपका स्थापना दिवस पुंगव मुनिश्री सुधासागर जी के रूप में हुआ था, तो आपकी निष्ठापना आचार्य श्री सुधासागर जी के रूप में संपन्न हो। इसके लिए मुनिश्री हम श्रावकों को किस तरह का पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि यह संभव हो सके, कृपया उचित मार्गदर्शन दें। सुभाष जी वकील साहब को बहुत साल पहले इनके मामा जी नाना जी कौन थे, शिखर चंद जी कौन थे, मामा जी, वो सुभाष जी को मेरे पास लाए थे पहली बार, जब यहीं सबसे पहली बार आए। उन्होंने कहा था महाराज जी, उन्होंने जो कहा था इस बच्चे को जोड़ना है। मैंने कहा बस आने की देरी थी, वो तो जुड़ गया। जय हो जय हो। और इसी का परिणाम देखो, आज तक जुड़ा है। हम राजस्थान गए तब भी सुभाष जी का आना जाना कई बार हुआ। तो एक बार व्यक्ति सच्चे दिल से समर्पण से जुड़ जाता है तो फिर भली दूरियां कितनी हो जाएं, अलहदा हो सकता है, अलविदा नहीं हो सकता। जय हो जय हो। दूरियां तो हो। अब जो प्रश्न तुमने पूछा है, तुम्हें मालूम नहीं है कि जो तुम पद देना चाहते हो, मैं तो बहुत पहले से एक बार ऐसा हुआ। आचार्य तो बहुत, एक आचार्य महाराज आए तो वो थोड़े शीतलाचारी थे, तो मैंने उनका ज़्यादा वो अभिवादन नहीं किया। तो उन्होंने आके कहा कि देखो आप मुनि हैं, हम आचार्य हैं, तो आपने जो अभिवादन नहीं किया तो क्या आप आचार्य हैं? तो मैंने कहा कि हो सकता है। तो बोले यहाँ कहीं लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो मैंने कि कमेटी वालों को पेंटर नहीं मिला होगा। जय हो जय हो। अच्छा अच्छा, तो आप आचार्य हैं? मैंने कि पधारो साहब, हम तो जो हैं सो। तो ये सब चीजें जो हैं समय और निमित्त पा करके सब कुछ अपने आप होता है। इसके लिए प्लानिंग नहीं बनाई जाती, इसके लिए सोचा नहीं जाता। ये सब अनायास और ऐसे हो जाते हैं कि इसके लिए एक अपने आप में कोई निमित्त बनता है। और वो निमित्त हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक मुनि महाराज के पास दीक्षा ली थी।
सुभाष जी, आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक मुनि महाराज के पास दीक्षा ली थी। उस समय ज्ञान सागर महाराज आचार्य नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि गुरु ही जब आचार्य नहीं है, गुरु ही जब मुनि महाराज हैं, तो शिष्य को आचार्य कैसे बनेंगे। तो आचार्य तो मुनि के पास दीक्षा ली कि हमें मुनि बनना है और साधना करना है। कुदरत ने देखो क्या करिश्मा दिखाया, क्या करिश्मा दिखाया। मुनि अवस्था में मुनि के पास दीक्षा ली, आचार्य बनने की कोई संभावना ज्ञान सागर महाराज की नहीं थी, क्योंकि शिव सागर महाराज ने अपना आचार्य पद धर्म सागर महाराज को दे चुके थे समाधि के बाद, क्योंकि 69 में लगभग उनका समाधि हुई और आचार्य पद धर्म सागर महाराज जी को, पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी को मिल चुका था। अब ज्ञान सागर महाराज को तो संघ से आचार्य पद मिलने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ बन चुके। और मुनि जी मुनि गुरु मुनि हैं, लेकिन क्या कुदरत ने करिश्मा दिखाया कि सारे भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन बने। बोलो ना जल्दी। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। उन्होंने भी नहीं सोचा, जनता ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि ज्ञान सागर को कभी आचार्य बनना नहीं है, क्योंकि उनका परंपरा में आचार्य बन चुके हैं। एक आचार्य बनना था तो वो बन चुके, धर्म सागर महाराज जी बन गए थे और इनके पास उन्होंने दीक्षा ले ली। उस समय सब पट्टाचार्य मौजूद थे और उनके पास दीक्षा ली इन्होंने। ज्ञान सागर के गुरु मौजूद थे सुभाष जी। जब आचार्य विद्यासागर महाराज ने ज्ञान सागर महाराज के पास दीक्षा ली, उस समय ज्ञान सागर के गुरु जिंदा थे 68 में। अब विद्याधर महाराज, विद्याधर ब्रह्मचारी ने एक आचार्य जिंदा है, परंपरा के आचार्य जिंदा हैं, पूज्यवर शांति सागर, पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर महाराज अभी जिंदा है। परंपरा के आचार्य, मूल परंपरा के आचार्य हैं हमारे शांति सागर, शिव सागर, वीर सागर और मूल परंपरा के आचार्य। उन आचार्यों के पास दीक्षा क्यों नहीं ली विद्याधर ने। एक सामान्य मुनि के पास, जिनकी भविष्य में कोई आचार्य बनने की उम्मीद नहीं है, कोई आचार्य बनने की उम्मीद नहीं है और वृद्ध अवस्था अलग है, उनके पास जाकर दीक्षा ले ली। महान आत्माओं को कुर्सी पर नंबर नहीं डाला जाता, जिस कुर्सी पर बैठ जाते वही नंबर 1 हो जाता है। उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। कुछ आचार्य श्री ने खुद नहीं सोचा था कि कभी मैं आचार्य बनूंगा। ज्ञान सागर महाराज ने नहीं सोचा था कि मैं आचार्य बनूंगा और मेरा शिष्य पट्ट शिष्य बनेगा। लेकिन क्या कुदरत ने लाके रख दिया, क्या कुदरत ने रखा कि आचार्य श्री मुनि बने थे। जीवन भर का यही था, लेकिन कुदरत ने, इसलिए महान आत्माएं, मैंने कहा था शेर की कोई आसन नहीं होती, वो जहां बैठ जाता है वही सिंहासन हो जाता है। जय हो। इसलिए हमारे आचार्य ज्ञान विद्यासागर महाराज का भी ऐसे ही कुदरत ने सब कुछ किया। ना कोई प्लानिंग बनाई गई, ना कोई उन्होंने बताया, ना जनता ने कहा। जब ऐसा हुआ तो बस वही कुदरती परंपरा क्या करेगी ये भविष्य बताएगा, मैं नहीं बता सकता। जय हो जय। और ये सुभाष जी वकील साहब की भावना नहीं है, ये जन जन की भावना है जो भक्त एक रख रहे थे। मुनीश्री, तो हम अशोकनगर के जितने भी श्रावक हैं आज से यही पुरुषार्थ करेंगे और प्रभु से यही कामना करेंगे कि अशोकनगर में ऐसा निमित्त बने
कि आपकी विदा हम आचार्य सुधा सागर के रूप में करें। जय हो जय हो जय हो। महाराज श्री, एक और छोटा सा मेरी जिज्ञासा नहीं अनुरोध है कि हम सब सीनियर सिटीजन और जिनके लगभग घुटने खराब भी हो गए हैं और बैया वृत्ति करना चाहते हैं, तो 64 सीढ़ी चढ़कर आपके चरण वंदना नहीं हो पाती। तो मेरा अनुरोध है कि प्रारंभ के 10-5 मिनट आप जिस कक्ष में रुके हैं उसी कक्ष में सीनियर सिटीजन के लिए अवसर प्रदान करने की कृपा करें। देखो, ये सुभाष जी एक दिन वो था जब जूनियर सिटीजन थे और आज अपने आप को क्या सीनियर। अब मैं क्या करूं, तुमने संतशाला ही ऐसी बनाई कि नीचे खुद हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं की। उसके समय अब ऊपर की अनुकूलता बनी, क्योंकि हवा पानी सबकी अनुकूलता है, कोई बात नहीं, ऐसी व्यवस्था भी 10-5 मिनट की बनाई, यहीं बना लूंगा। इसलिए तो मैं आहार करने के बाद जब आता हूं इसलिए यहीं बैठ जाता हूं कि भाई ऊपर नहीं चलता जय हो। और 2-3 बार तो आना नीचे हो ही जाता है, तो होता है, देख लेंगे।